राजा दशरथ को अपने मोह की वजह से चित्त में बहुत तकलीफ हो रही थी और राम जी महाराज के बचनों ने उनकी तकलीफ को बिल्कुल ही घटा दिया। लेकिन महाराज मोह के वशीभूत होकर जब कोई एक कहना चाहिए क्या, मोह के वशीभूत होके फोबिया माने एक अभ्यास, एक आदत बन जाती है जब, तब उससे छुट्टी पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो राम जी महाराज ने अत्यंत सुंदर बात कि महाराज ये मंगल का समय है। बोले मंगल का समय कैसे है, तुम तो बन जा रहे हो। बोले नहीं, भरत जी महाराज राजा बन रहे हैं, ये मांगलिक अवसर है। और इस मांगलिक अवसर में आप स्नेह के वशीभूत, स्नेह कैसा कि मेरे प्रति स्नेह है कि आपने राजगद्दी आज देने को कही थी। सोच परिहरिय तात, इसलिए आप सोच पर छोड़ दीजिए क्योंकि ये मंगल समय है। और रही बात राज्य की, आपने मेरे को अयोध्या का राज्य दिया और अयोध्या के राज्य की सीमा का एरिया जितना, उससे ज्यादा एरिया जंगलों का जो राक्षसों ने घेर रखा है। तो माता जी ने मुझे माँ का राज्य दे दिया, तो मेरा राज्य बड़ा हो गया, भरत जी का राज्य छोटा हो गया। इसलिए कई पुल के प्रभुगा, कई पुल के प्रभुगा। अब मोह का नाश करने के लिए तो सबसे बड़ी बात एक है कि उपदेश करने वाले को मोह का नाश हो, उसके लिए उपदेश में वो बातें कही जाती हैं जो आदर्श संहिता में शामिल होती हैं। प्रैक्टिकली वो संभव हो या ना हो, लेकिन आचार संहिता जैसे चुनाव के समय लगती है, ऐसे मोह, जबकि मोह के वशीभूत होकर कोई आदमी ज्यादा चक्कर में फंस जाए तो आचार संहिता की बातें कही जाती हैं। और उन्हीं बातों को समझाने के लिए राम जी महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं, धन्य जन्म जगती दलतासु, पितुई प्रमोद चरित सुनी जासु। पृथ्वी पे उस पुत्र का जन्म सफल है कि जिसके चरित्र को देख के पिता को खुशी हो। अब महाराज आपको खुशी क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण दूसरा ही है कि आपका मेरे प्रति ज्यादा स्नेह है, इसलिए खुशी नहीं हो रही। लेकिन यदि देखा जाए तो भरत जी ज्यादा सक्षम राजा हैं, क्योंकि भरत जी ने जो राम जी के प्रति प्रेम होता है, राम जी के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए, राम जी के प्रति प्रेम को किस तरह से निर्वाह करना चाहिए, इस बात को समझाने के लिए भरत जी महाराज ने पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया। और गोस्वामी जी को अयोध्या कांड के अंत में लिखना पड़ा कि सिया राम प्रेम यदि भरत जी महाराज का जन्म नहीं होता तो रामचंद्र जी के प्रेम रूपी चंद्रमा पीयूष, रामचंद्र जी के यश रूपी चंद्रमा में वो होता, प्रेम रूपी चंद्रमा क्या पूर्ण कैसे होता? क्यों?
कि प्रेम का मतलब लेना नहीं होता, प्रेम का मतलब देना होता है। गोपियों के प्रेम को देखें, कथा में प्रसंगों में आता है, गोविंद ने लीला रची द्वारका में बैठ के बुखार आ गया, बुखार नहीं जा रहा है। तब जो है राधा रानी से नहीं, गोपियों से कही कि वैद्य जी ने कही है कि गोपियों की चरण रज ला के लगा दो तो इनके शरीर का ताप उतर जाएगा। तो गोपियां कोई तैयार नहीं हुई, लेकिन राधा रानी से कही, राधा रानी ने फौरन अपनी चरण रज दे दी और ये कह के दी कि यदि इस चरण रज से इनका बुखार, हमारे गोविंद का बुखार उतर जाता है तो मेरे समान कौन बड़भागी है। तो ये जो प्रेम की पूर्णता जो गोपियों ने दिखाई और प्रेम की पूर्णता जो राम जी परिभाषा कर रहे हैं, ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि भरत जी के प्रेम ने ही रामचंद्र जी के प्रेम रूपी चंद्रमा को उदित कर दिया, उसको प्रकाशमान ला दिया। कि भरत जी ने, राम जी ने तो राज्य मिलते हुए छोड़ा और भरत जी ने राज्य पे बैठने के बाद राज्य छोड़ा। और वो भी राम जी जिस क्षेत्रफल का राज्य कर रहे थे, उस क्षेत्रफल से बाहर धरती के नीचे जगह बना के अपने जीवन की 14 साल की साधना को पूरा किया। तो पिताजी मंगल समय सने वस सोच पड़े हरि तात, ये मंगल का समय, भरत जी का राज्याभिषेक होना है, इससे ज्यादा मंगल की बात और क्या हो सकती है। इसलिए आप जो है सोच को त्याग कीजिए और पिता को, जिनके चैत्र को देख के सुख हो, उसका तो जन्म ही धन्य हो जाता है। अब आपको, आप कर रहे हो शोक और मेरे को इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है, तो ये जो आप शोक कर रहे हो तो फिर मेरा जन्म धन्य कैसे होगा। क्यों कि यदि पिता के पुत्र के चरित्र को देख के पिता को मंगल नहीं, पिता को यदि प्रमोद ना हो, खुशी नहीं हो देख के, तो फिर फायदा क्या उनके पुत्र के चरित्रों का। इसलिए महाराज आप इस सोच को त्याग करके और खुशी मनाइए कि भरत जी राजा हो रहे हैं और मैं जंगल का राजा हो रहा हूँ। 2 पुत्र और 2 जगह का राज्य उनको मिल रहा है। और फिर महाराज एक बात और भी है, 4 पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों चीज उस पुत्र को मिल जाते हैं जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय प्यारे होते हैं। इसलिए महाराज मैं आपके लिए प्राणों के समान प्यारा हूँ आपको। कि आप शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हो कि चाहे कुछ भी कर लो, लोचन ओट राम जन हो ही, आंखों से राम जी मेरे ओट नहीं हो। इसलिए महाराज आप इस सोच को परित्याग करिए और मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि जन्म पल पाई बेगी होई रजाई। आपकी आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पूरे होने के बाद में मैं लौट के आ जाऊंगा, जल्दी लौट के आ जाऊंगा। अब 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष क्या 14 दिन के समान होते हैं, 14 घंटे के समान होते हैं, कैसे होते हैं 14 वर्ष। लेकिन महाराज रामचंद्र जी वही बातें कह रहे हैं कि जो बातें ऐसे समय में कही जानी चाहिए। अब घर में किसी के मातमी हो गई तो लोग वहाँ इतने उपदेश देते हैं, और आजकल तो फैशन चल गया है कि सब ज्ञान की, ऐसे ज्ञान की बातें करो जो ज्ञान की बातें प्रैक्टिकली इस आज के कलयुग के इस समय में फिजिबल ही नहीं है। और जो मृतक सज्जन या सज्जन पुरुष या सज्जन स्त्री, उसके गुणों की इतनी चर्चा कर देते हैं कि उनके गुणों की चर्चा करने से उनके ही पुण्य नष्ट होते हैं। तो ये जो है कि आय से पाल जन्म फल पाई, यही हूँ वे कहीं हो ही जाई। महाराज मुझे आप अपने मुख से आज्ञा दे दीजिए कि राम जी आप वन को पधारिए, ये शब्द आप कह दीजिए। लेकिन राजा ऐसा नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए राम जी महाराज समझ गए और उन्होंने तुरंत अगला
अगला वाक्य रखा, विदा मातु सन बहु मांगी, चलियऊं बनई बहुरी पग लागी। महाराज यदि आप आज्ञा नहीं दे रहे हो तो मैं जाके माता जी से आज्ञा ले आऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करके वन में चला जाऊंगा। मैंने सारी क्रिया को रामचंद्र जी ने कि किस किस तरह से मैं एक्टिवेट करूंगा सब उनको अस गई राम गवन तब कीना। और राजा महाराज तो जो है शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि करना धन्ना हरि का नाम, शंकर जी से प्रार्थना करना मेरा काम। तो शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज राम जी की मति फेर दो। अरे महाराज मति यदि तुम जो कहोगे शंकर जी महाराज मेरी मति फेर दो तो क्या बुराई है। अरे जब मेरी मति फेर दो तो मेरी फिरी मति में तो 1 मिनट में फैसला होवे कि बुला लो भैया भरत जी को उन्हें राजा बनाओ, बस हो गया फैसला, सबरा कुछ होता ही नहीं। लेकिन ये भगवान की लीला है, इस लीला में तर्क वितर्क करना न्याय उचित नहीं होता है। यहाँ हमेशा भगवान की लीला के संबंध में नीति संयुक्त बात करनी चाहिए। इसलिए राम जी महाराज ने कही, चलिए हूँ बनई बहुरी पग लागी। हरि बोल, मैं जो है वन में चला जाऊंगा। इतनी बात कह के और राम जी महाराज दशरथ जी के पास से चल दिए। और दशरथ जी महाराज ने इस बात का कोई राम जी को उत्तर नहीं दिया। अब इस परिस्थिति में असकई राम गमन तब कीना और भूप शोकवश उत्तर न दीना, राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब ये बात पूरे शहर में फैल गई कि भैया जी राम जी अंदर गए थे और भीतर गुपचुप क्या बात करके आए ये तो पता नहीं लगी, लेकिन बड़े खुशी मन से बाहर निकल के आ रहे हैं और राजा उठ के संग में नहीं आए। इसका मतलब घपला तो अभी भी मौजूद है। इसलिए नगर व्यापक ही बात सुती थी, जैसे चलाया हुआ तीर फटाफट चलता है, ऐसे बात अब सुमंत जी महाराज या जो है और कार्यकारी महलों के लोग बाहर आए और उन्होंने आके सबको सब बात ऐसे बता दी पूरी रफ्तार से कि राजा राम जी ने तो इतनी अच्छी बातें कही, लेकिन राजा दशरथ ने एक बात का भी जवाब नहीं दिया। और इनकी बात को सुन के सारे नर नारी इतने दुखी हो गए, कर बर विषाद मुख सुखाई लोचन सजे लोचन समय शोक नहीं समाय मनौ करुणा संकट कई उतरी अवध बजाय। अब सब लोगों के मुंह सूखे, होठ सूखे, मलिन हो गए और बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई किसी बड़े राजा की सेना, मानो करुणा रस की सेना जो है कटकई उतरी अवध बजाई। अब अयोध्या में बिल्कुल ढोल बजा के कहे हम जीत गए और हम आ गए यहाँ, अब आपको कोई सुख दुख की चाहना सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति का वहाँ जाके बन गई। तब जो है लोगों का काम तो बतियाने वालों का काम तो बतियाने का ही है। अब हमारा काम भी क्या है कि हम राम जी ने जो चैत्र करा, राम जी के चैत्र को जिसने देखा समझा वो तो समझा, लेकिन हम तो जो है बतरा के बातों में ही सब काम को जो है सुलटाए दे रहे हैं। और कहने लगे एक दूसरे से, क्या कह रहे हैं कि मिले ईमान विधि बात बिगाड़ी। अरे अच्छा भला काम हो रहा था, राम जी को राज्याभिषेक हो रहा था और ये विधाता को क्या सूझी जो बिगाड़ के रख दिया सब राके। और जहाँ तहाँ दे के कई गाड़ी, और क्या कई मैया को भला बुरा कहने लगे। अब क्यों कहने लगे क्या कई मैया को भला बुरा, क्योंकि उन्हें तो भीतर का अंदर का रस पता ही नहीं है कि ये होना क्या था और हो क्या गया। और फिर यहाँ तक अपशब्द भी लोग प्रयोग करने लगे, ए पापिनी मुझका पर्यो साई भवन पर पावक धर्यो। अरे इस पापिनी को सूझा क्या, ये इस तरह से राम जी को राज्याभिषेक होते होते ये ऐसा हो गया कि झोपड़ी के ऊपर में फूस में छप्पर में आग लगा दी इसने। ये अयोध्या के सुख की झोपड़ी में आग लगा दी इसने। और बेवकूफ़ी की भी हद देखो,
ये कितनी बेवकूफ़ी करी इसने। क्या आंख देखने के लिए, आंखों से कुछ देखने के लिए आंख फोड़ दी। निज कर नैन काढ़ी छह दिखा, कि मुझे देखना है कुछ, इसलिए अपनी देखने को अपनी आंख अपने हाथ से बाहर निकाल ली। बोले आंख बाहर रहेगी तो सब दिख जाएगा। अरे आंख अंदर है, चाहे हमारे आंख सब जगह देखती है। और डार सुधा विष चाहत चीका। अरे भगवान राम जैसे राजा के राज्य का जो अमृत था उसे छोड़ के जो है वो विष को पीने के लिए भरत जी को राजा बनवा रही है। अभी तक लोगों को भरत जी का चरित्र के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि भरत जी जो है कभी अपने आप को एक्सपोज उन्होंने करा ही नहीं था। इसलिए डार सुधा विष चाहत चीखा, कि जो है अमृत को हटा के और विष चखना चाहती है। जैसे मान लो भरत जी का राज्य जो है वो कोई विष की खान हो गई, लेकिन भरत जी का राज्य विष की खान नहीं था। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। तो इस तरह से वो तो अमृत ही था, लेकिन लोग वाग अपनी अपनी बातें अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं कि डार सुधा विष चाहत जी का। और कुटिल कठोर कुमुद अभागी भई रघुवंश वेणु बन आगी। इस तरह से सब के कई को दुनिया भर के इतने दोष लगाए जा रहे हैं जिसकी मन में आ रहा है वो दुनिया। और फिर जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा ये बुराई करने से तो भाई कुछ मिलना नहीं है। जब बुराई करने से नहीं मिलना है, जो राजा आज्ञा होगी होगा तो वही, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई निजी प्रतिबिंब बरकु गई जाई, जानी न जाई नारी गति माई। स्त्री की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। ये जो है अपनी परछाई को भले ही पकड़ ले, हालांकि पकड़ नहीं सकता है परछाई को, परछाई का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। परछाई माने परछाई होती है, उसका कोई फिजिकल स्वरूप तो होता नहीं है। लेकिन स्त्री की भी गति परछाई के समान है, क्या कोई। और फिर यहाँ तक भी लोगों ने कह दिए कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल के जग खाल न खाई। अब कौन मरने से बचाए महाराज। और प्रबल अवला जो है स्त्री, जब जिसके नाम के संग में अवला शब्द जुड़ा हुआ है, वो अवला में से जब आ हटा दिया जाए तब वो बन जाती है बला। और फिर बला कुछ क्या भी नहीं कर सकती है, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। और इस तरह से सब आपस में करके एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। चंद चबे विष अनल कन सुधा हो विष तूल, और सपने कबहू की करे किचु भरत राम प्रतिकूल। अब लोगों के मन में तो तरह तरह के भाव आते हैं। एक कह रहे हैं कि भरत जी महाराज ने ये सभी जो है प्रोफाइल भरत जी महाराज ने बनाई है, इसीलिए वो यहाँ से भग गए हैं, जैसे आजकल राहुल गांधी को लोग भगाने पे कहते हैं, ऐसे जो है। और ये भी कहते हैं कि नहीं, भरत राम को प्राण प्यारे, भरत जी को रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए ऐसा भरत जी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक आध तो ये कह रहे हैं कि राजा की मति मारी गई। अरे बुढ़ापे में लुगाई के ऐसे बस में हो गए, ऐसे बस में हो गए कि जो उसने कहीं कहीं ने वन में भेज दो, तो वन में भेजने की बात में हामी बन ली और बन जाने की बात कह दी। इस तरह से सुगत। और एक कहने लगे कि यदि किसी ने भरत जी के ऊपर भी दोष लगाया तो उसके सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे और सुगत जाएंगे। कहते तुम्हारे राम भरत को प्राण प्यारे, चंद चबे विष अनल कन सुधा होय विष्ठूल, और सपने कवई नहीं करे कि भरत राम प्रतिकूल। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भरत जी कभी जी रामचंद्र जी के प्रतिकूल, इसलिए कि राम जी राजा हो रहे हैं, उन्हें हटा के मुझे राजा बना दिया जाए। भरत जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सब जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें, जितनी समझ उस तरह की बातें, और कोई विधाता को दूषण दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि देखो कैसा हमें जो है सुख मिल गया था। ये राजा दशरथ के राज्य में राम जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में मंगल गीत गाए, खूब हम लोगों को हर्ष हुआ, दान मिला, सब कुछ मिला। लेकिन करें क्या, इतना सब होने के बावजूद भी हमें जो है इस तरह का अमृत दिखा के, और हे विधाता तुम्हें क्या सूझी कि तुमने जो है
हमको जो है इस तरह राम जी के बन जाने रूपी विष को जो है दर्शन करा दिया। लोगों के हृदय में जैसे खलबली होती है, पानी खोले तो भदो 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 भदो, ऐसे लोगों के चित्त में खलबली हो रही है। कोई अच्छी बात कह रहा है, कोई बुरी बात कह रहा है, इसको कोई रोक तो सकता नहीं है। इसलिए लेकिन माताओं की श्रेणी में जो ब्राह्मण पत्नियां, जो कुल की बड़ी, वो सब लोगों ने जब आपस में जरा समझदारी से, क्योंकि त्रिया चरित्र को त्रिया ही अच्छी समझ सकती है, तो जब उनकी समझ में ये बात आई कि भाई ये तो सब बहुत घपला हो रहा है, तो सब मिलके कैकेयी के पास गई और कैकेयी के पास जाके पहले तो कैकेयी के मक्खन लगाया। लगी देन से कुशील सराय, अरे तू तो इतनी स्नेही है कि राम जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर इतनी प्रीति करती है जितनी भरत जी पे भी नहीं करती है। लेकिन ये बात कैकेयी को बाण के समान लग रही है। क्यों? कि उसके चित्त में जो सरस्वती की माया है वो जम के भर रही है। और तेने तो यहाँ तक भी कही थी, भरत न मोहि प्रिय प्राण राम समाना, सदा कहु ये सब जग जाना। तेने ये तक भी कही थी कि भरत जी भी उतने प्रिय नहीं है जितने मेरे को राम प्रिय है। अब भैया क्या चक्कर पड़ गया तेरे संग में, जो तू इनको जो है जंगल में भेज रही है? क्यों? क्यों कि जनानी लीला जनानों के ऊपर चलती है। मोहन नारी नारी के रूपा और पनगारिया रीति अनुपा। महाराज ये भुजुंडी महाराज से जब गरुड़ जी ने पूछी क्या महाराज ये माया और भक्ति का अंतर क्या है, तब उन्होंने कहा माया भगत सुनो तुम सो विद्या पर विद्या दो, एक दुष्ट से दुख रूपा। मैं ये लक्ष्मण जी को कहा था, ये गरुड़ जी महाराज ने कही है। गरुड़ जी महाराज से भुजुंडी महाराज ने कही कि माया और भक्ति ये दोनों स्त्री जाति है, पुरुष जाति नहीं है। लेकिन पुरुष तो स्त्री का परित्याग कर सकता है। पुरुष त्याग सके नारी जो व्यक्ति मुद्री नत कामी विषयावश विमुख जो श्री रघुवीर। अब यहाँ न तो कामी विषयावश राजा दशरथ की स्त्री कामी और विषयावश विमुख जो श्री रघुवीर, वो श्री रघुवीर विमुख नहीं होने से इतना सबरा कांड होने के बावजूद भी अंत में अयोध्या में मंगल उत्सव हुआ। और अब तो 22 जनवरी को राम जी महाराज अयोध्या में पधार रहे हैं। सारे मंगल क्या चकाचक हो रही है। हम भी 22 जनवरी को कुछ न कुछ ठाकुर जी के लिए ऐसा विशेष करें जिससे कि हमारे राम जी भी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, हमारे मन रूपी अयोध्या में हमारे राम जी विराजमान हों। तब उन्होंने भुजुंडी महाराज ने उनको भुजुंडी महाराज ने गरुड़ जी से कहा कि माया और भक्ति में फर्क ये है कि दोनों जनाने हैं, लेकिन एक जनाना दूसरे जनाने पे मोहित नहीं होता है, मर्दाने पे मोहित हो जाता है। मर्दाना जनाने पे मोहित हो जाता है लेकिन जनाना जनाने पे नहीं होता है। इसलिए ये जो जनानी है, ये जो विप्रवधु कुल मान जठेरी जे प्रिय परम कैकेयी की, जो कैकेयी को अच्छी तरह से परिचित थी, कैकेयी को अच्छी लगती थी, क्योंकि उम्र पकने के संग संग विचारशीलता में बहुत परिवर्तन आते हैं। तो वो उसको सदा के कहने लगी कि सदा कहूँ ये सब जग जाना, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, राम के समान भरत प्रिय नहीं है, ऐसी बात कहती थी। फिर भी, और तुमने तो आज तक कभी भी जो है सोतिया दाह तो कभी करा ही नहीं, और ये तुम तीनों के बीच में कितनी आपस में प्रीति थी ये सारा संसार जानता है। इतने सबने जानने के बाद भी और इस तरह की लीला तुम क्यों कर रही हो? लेकिन कौशल्या ने अब तुम्हारे संग कुछ बिगड़ खाता कर, कौशल्या यदि मान लेगा तुम्हारे अंदर चित्त में सोतिया दाह पैदा हो गया है, तो कौशल्या ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारा ये सोतिया दाह पैदा हो गया? तुम मुझे लागी इसके लिए तुम सारे अयोध्या के ऊपर में वज्र का सा प्रहार कर रही हो। एक तो बात ये रही, लेकिन यहाँ तक की तो बातें अब तक नीत सम्मत बातें सब लोगों ने कैकेयी को समझाई। अब आगे की बात समझाने के लिए जो बड़े बूढ़े थे, वो बड़ी बूढ़ी थी,
वो कैकेयी को प्रणाम समझाने लगी, ठीक है तुम जिद कर रही हो, जिद करके राम जी को वन में भेज दोगे, लेकिन परिणाम में क्या होगा इसकी आगे की बात सुनना चाहोगी तो सुनो। क्या है कि सिया की प्रिय संग परिहरई, लखन की रही धाम, और राज की जब भरतपुर, नप कीजिए वीर राम, नप कीजिए वीर राम। अरे तुम क्या समझ रही हो, राम जी अगर यहाँ से चले जाएंगे तो क्या सीता जी यहीं रुकेंगी, और सीता जी जब संग में जाएंगी तो क्या लक्ष्मण जी यहीं रुक जाएंगे, और तुम क्या समझ रही हो भरत जी आके राज्य संभाल लेंगे, और तुम क्या समझ रही हो राजा जिंदा बचेंगे। इनमें से एक भी काम नहीं होगा। सीता जी राम जी के संग जाएंगी, लक्ष्मण जी संग में जाएंगे, भरत जी राजा नहीं बनेंगे, और राजा जो है अयोध्या छोड़ के प्रभु के धाम को चले जाएंगे। इसलिए अस विचारे और छाणव छो, सो कलंक को कुछ नहीं हो। ऐसा समझ के अपने मन में हमारी शिक्षा को मान के तुम अपनी जिद को छोड़ के और राम जी को बन जाने की जगह दूसरा वरदान मांग लो। इसके साथ में ये कथा विश्राम।